स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, आज थोड़ा अच्छा मसालेदार टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम मैनेजमेंट वर्सेस स्टाफ करने वाले हैं। वैसे तो दोनों जन पूजा और शारीरिक अब ट्रेनर्स बन चुके हैं, बट देन स्टिल एटलीस्ट वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी स्टाफ की तरह एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकती हूँ, मैं भी एक पहले भी स्टाफ थी और वैसे तो मीर भी स्टाफ है, तो सारे के सारे जन एक साइड में होने चाहिए और मैं एक साइड में, बट देन स्टिल मीर आपको बताएगा कि मैनेजर, एक डेस्क टीम, एक सैलून मैनेजमेंट में क्या आपको दुख हो सकता है, क्या डिफिकल्टीज आ सकती है और स्टाफ कैसे सुनता नहीं है। हम लाइव जाके अभी झगड़ा करने वाले, बस मारपीट नहीं करेंगे। अब मुझे ये डर है कि कोई और मारपीट ना कर दे। तो पहले तो मैं बुलाऊंगी मिहिर, आ जाओ मिहिर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने और मिहिर ने मीटिंग किया हुआ है। मैं और मिहिर ब्लैक ब्लेजर में बैठ जाओ। तो आज हम थोड़ा बैठ के करेंगे, फिर वैसे भी पैर और दुखते ना, तो मैं सोचा आज के हम बैठ के कुछ डिबेट करते हैं। फिर उसके बाद हम बुलाते हैं शारिक और पूजा को। आ जाओ, जहाँ भी बैठना हो बैठो। हेलो 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 कर। वैसे भी तीनों लिखने वालों, मैं ही लिखने वाली हूँ। तुम एक माइक पहन लो, शारिक को एक माइक। विच माइक माइक निकाल के बाहर ही कर सकते हैं। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही। ये माइक निकाल के हाल चलो इधर इधर। नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ में बहुत अच्छा लगा चलो भाई के साथ। पर मुझे राइटिंग के लिए तो ठीक है ना, थोड़ा मैं पीछे में जाता हूँ। अरे तो तू कैमरा में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, चलेगा। तीन कैमरे ठीक है। अरे अब आ गया प्लीज। मैं लिख नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसा सरकार लिखना हम लिख लो। अरे पर मैं लेफ्टी हूँ। ठीक है, जल्दी थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा और आप पीछे हो जाओ सर। भाई आले कैमरे में नहीं आ मैं बहुत अच्छा कर आप इसका पढ़ो तो उसका पढ़ रहे हो तो मैं एक कैमरे में आ रहे हो, आधे लोग एक कैमरे में नहीं आ ना रहे। तो ना पीछे पीछे में स्टॉप कर दिया, उन्होंने प्रॉपर्ली आ नहीं रहे। दो मैसेज साथ बैठ हां सारे बार आले कैमरे में नहीं आ तुम्हें ये लोग नहीं देख पाएंगे। तो मिनी और पूजा लोग कुछ तो डिस्कशन कर रहे हैं। पूजा बोल रही हो कि मेरे खिलाफ ज्यादा मत बोलना। सो आज हम सिर्फ ये डिस्कस शायरी करेंगे। थोड़ा आगे हो जाओ, ये वाली। तो आज से हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल डेज रहते हैं, जो वर्किंग आवर्स रहते हैं, जैसे कि अभी सबके सराउंड टाइमिंग शिफ्टिंग रहते हैं, दोनों बच्चे होंगे ना। शायद उस माइक हाँ तो ठीक है ना, जब वो बोलेगा तब सुनाई दीजिएगा। चल जाएगा। मीर थोड़ा सा चेहरा आगे ले लो। मीर मिहिर थोड़ा अंदर आ। टोपी की मीर। मिहिर तुमको नहीं बोला। हम सब दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? और हमारे हम न्यू दोनों टीम में मेंबर हैं। ऐड हुए हैं, जो कि हानिया है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो अभी फिलहाल स्क्रीन के पीछे। तो हानिया बस आगे आके हाय हाय बोलते चले जाओ। अच्छा नहीं, अभी तो नहीं आएगी, थोड़े टाइम के बाद है। सो शी इज आवर न्यू डेस्क टीम एंड उन्होंने अभी जस्ट हमको रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। तो वो हमको पीछे से अब कैमरा के गाइड कर रहे हैं कि आज क्या करना है, क्योंकि मिहिर हमारे साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने समझा होगा, जाना होगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। अभी एक रीसेंट प्रॉब्लम हो रही है कि शारिक को वहां पे नहीं बैठना, जबकि शारिक को वहां बैठना चाहिए और यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। तो उस चीज को हम बाद में बात करते हैं, इसके ऊपर हम आएंगे, हम बात करेंगे। तो जो स्टाफ एंड मैनेजर नहीं अब आप ही दिखता था, बताओगे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। हाँ तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे ब्लैक ब्लेजर और ये सब रहता तो सही तो आपकी गलती, आप लोग ने इन्फॉर्म नहीं किया पहले से क्या। नहीं ब्लेजर का नहीं, मैं बोल रही हूँ एक घंटा पहले। ना। 1 घंटा पहले इन्फॉर्म किया तुमने। ये तुम्हारा मैनेजमेंट इतना बड़ा लिख दिया कि मैनेजमेंट तक टी नहीं आ रहा। वो लो स्टिक पे डाल दो तो फिर आज शपथ किसकी खाई जाएगी, जो मैं बोलूँगा सच। नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। सेवा में हम सिर्फ मैं और नहीं आज ब्लैक एंड व्हाइट ब्लेजर में हम थोड़ी ना वकील जाएंगे जाके वहाँ पे कहीं पे आर्ग्यू करने वाले, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आने वाला। सो दिस इज जस्ट व्हाट वी वांट टू शो कि रेगुलर बेसिस में सैलून के अंदर होता क्या है। नहीं बोल तो हम कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो नॉर्मली होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है मैनेजर और डेस्क टीम के बीच में। तो
उस हिसाब से हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दैट व्हाट स्टाफ थिंक एंड व्हाट द मैनेजमेंट टीम थिंक्स। तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से हूँ क्योंकि मैंने हमेशा मैनेजमेंट ही हैंडल किया है। मैं मैनेजर थी, अगर मैं स्टाफ भी बोलूँ तो मैं मैनेजर थी, हेड बनी है जहाँ पे भी थी। सो आई ऑलवेज मैनेज द डेस्क। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डेस्क वैसे तो एक और मैनेजमेंट का टीम होना चाहिए, पर ठीक है मैं उन्हीं को साथ दे दूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम इसको ठीक है ना। सबसे पहला तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ये पहले नंबर तो वो वाले नाटक है ना। तो फर्स्ट हमारा डिबेट का हम टॉपिक लेते हैं कि हमारे में डिसिप्लिन लैक होता है या मोटिवेशन लैक होता है। तो नीर तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? क्यों नीर तुम्हारा पूरा चलेगा ना, क्योंकि मेरे तीनों पॉइंट वहीं पे लगे हुए हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। टीचर तुमको ऐसा म्यूजिक आता है ना, वैसे अच्छा वो केबीसी वाला स्टार्ट नहीं हाँ बोला डिसिप्लिन। हाँ, तो तुमने बोला कि डिसिप्लिन लैक होता है, नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड व्हाई आर यू सेइंग दैट? मुझे तुम्हारा माइक फोल्डर बहुत अच्छा लगा। मेरी गलत बात है, मुझे कैसा चाहिए मैच होता है। सॉरी सही से रखते नहीं कहीं पर अपनी जगह पे, क्लीनिंग नहीं करते और मॉर्निंग पैड की जो क्लीन करना चाहिए वो एक्चुअली फॉलो नहीं करते। सो लाइक लैक ऑफ डिसिप्लिन। मोटिवेट तो हम बहुत करते बट हम मोटिवेट होते नहीं। यस, पूजा चारेगा आपको क्या कहना है? बोलते रहोगी सब बीच में क्या नहीं? तो मतलब तुम अग्री कर रही हो कि डिसिप्लिन कम है तुम लोगों में? डिसिप्लिन के साथ साथ में लैक। चलो पहले तो ये बता देती हूँ डिबेट का मतलब क्या होता है। डिबेट का ये मतलब होता है कि हमको अपनी पॉइंट रखनी है। जैसे कि अभी नील ने पॉइंट रखी कि स्टाफ को डिसिप्लिन का लैक होता है, मतलब डिसिप्लिन नहीं रहते हैं स्टाफ, ना कि मोटिवेशन कम है। तो तुम्हारा क्या कहना है? लैक यहाँ पर भी होता है ना, थोड़ा जोर से लैक भाई इतने सारे नहीं है। दूसरी लैक वहाँ पर भी होता है कि जो डिसिप्लिन की बात चल रही है, डिसिप्लिन तभी होता है, हम बता तो देते हैं उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। एंड जो हमारे पेज सामने जो है उनमें भी क्या होना चाहिए कैपेसिटी कि वो उस चीज़ को करवा सके। बस मतलब बोलने तुम्हारे से में ये कहना है कि मैनेजमेंट में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल। डिसिप्लिन फॉलो करवाए। बिल्कुल ना, क्योंकि मुझसे टीम के पर्पस पे इन्होंने कहा अभी कि वो नहीं होता है। सो आप में भी होना चाहिए वो पावर कि जो आपको चीज़ एक बार बोले सो कंटिन्यूस फॉलो होना चाहिए। अगर आप कहीं लैक कर रहे हो पूजा सॉरी आई एम इंटरप्टिंग एंड ये डिबेट पता नहीं लोगों ने पहले किया करने, पर आई एम एन स्कूल चैंपियन इन डिबेट। वो तो इंग्लिश में था, फिर भी हिंदी में भी कर ही लूँगी मैनेज। सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन का यही मतलब होता है कि आपको एक बार बताया गया है कि ये चीज़ करनी है, फिर उस चीज़ को फॉलो करना है। तो फॉलो करने का ये मतलब होता है कि आपको एक बार बता दिया कि रास्ता कहाँ है। अभी हम
रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि रेलवे ट्रैक्स बार बार चेंज करते रहते हैं, ट्रेन उसी के ऊपर चलती है ना, तो आपको भी उसी के ऊपर चलना है। तो बार बार मैनेजर्स को आपको क्यों बताना करना चाहिए? बिना बताए हम क्लीनिंग तो वैसे भी नहीं हो पाता। पर ये तो वही तो बराबर है, देन ही इज पॉइंट ओवर योर इज प्रॉपर कि मोटिवेशन कमी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन ये लोग आप लोगों को बराबर से करते हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन की लैकिंग है, जितने भी स्टाफ रहते हैं उनके में डिसिप्लिन की लैकिंग है। फॉर एग्जांपल ने एक बार बोल दिया कि भैया आपका सेक्शन आके आप क्लीन कर लो, तो आपको सेक्शन क्लीन, मेरा खत्म नहीं हो रहा, मेरा सुना नहीं हो रहा। मैंने हाथ जोड़ दिया। उससे हाथ कर देना आ लो मैम And motivation एक टेक को मुझे मोटिवेशन तो मैं खुद में ही बहुत भर भर के होता है। देयर वाज लाइक इवन मुझे खुद का सैलून खोलना है, मुझे यहाँ काम करना है, मुझे वहाँ काम करना है, बट जब बात डिसिप्लिन पे आती तो वो अपना अपना लाइक सेक्शन क्लीन नहीं करते, अपना चीज़ें नहीं करते। मैं तो टाइमिंग की भी बात करूँगी, तुम तो टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हो, मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करूँगी, मैं स्मोक ब्रेक की बात करूँगी, मेरे पास सारी किधर है, तुम ये कर सब चीजों में मैम बस पावर होना चाहिए। आप वो चीज करवा लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ करवा लेती हूँ, ये भी तो है कि तुम लोगों को सुनना रहता है, सुनोगे ही नहीं तो क्या वो एक काम करो, मीर कल से तुम डंडा लेके बैठा हो। नहीं मैम फिर भी मैं मतलब भी नहीं ना, रहता है। मैं ला- ना मैं भी ना। स्टाफ मैं भी डंडा लेके बैठी हूँ। हाँ, ना स्टाफ में डिसिप्लिन रहती है मैम, ना पावर रहता है वो चीज करवाने में। तो गलत स्टाफ के मैनेजर, मैनेजर में ना पावर होती है मैम। हाँ। मैनेजर चाहे कोई भी मैम सीनियर हो, तो आपके पास मोस्टली सीनियर्स भी आते हैं मैनेजर्स के पास, तो आप मैनेजर सीनियर्स को बोलते हो, या बहुत बार ऐसा होता है कि आप मैनेजर्स को स्टाफ को ही बोलते हो, पर वो नहीं सुनता आपकी बात बोलने के बावजूद भी। एग्जाम्पल है मेरे पास बहुत सारे। फिर सीनियर भी मैम बहुत बार चीज़ें करवाते हैं, पर फिर भी सीनियर भी नहीं सुनते स्टाफ, तो लैग दोनों में होती है। ऐसे कैसे लैग हो सकती है? या तो लैग मैनेजर में हो सकती है, या तो लैग स्टाफ में हो सकती है। स्टाफ में भी बोलो और मैनेजर में भी बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है? So basically you are agreeing कि he is मैंने correct. पहली बार ये नो स्पीच मैंने बोला था। No speech मतलब I don't have comments to say. No speech मतलब अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है, वो सही है, बट एक सिर्फ डिसिप्लिन में स्टाफ की गलती नहीं है, डिसिप्लिन के साथ साथ में मैनेजर्स की गलती है। पर कैसे? पावर अपने पावर ऐसे थोड़ी ना होता है. ऐसा नहीं है. अभी अगर पावर की बात नहीं करते हैं, अगर डिसिप्लिन की बात करूँ तो कई बार मैं भी बोलती हूँ तो भी स्टाफ नहीं सुनता है. तो there is no lack of motivation, there is lack of discipline. सारी तुमको कुछ कहना है? और मेरी सारी की दोस्त इसकी अच्छा वैसे अपने मुझे सकते नहीं अब पॉइंट मैंने हाथ उठाया। agree with us. अब मैंने हाथ उठाया कुछ पूछो। अभी आपने कहा कि आप भी बोलते हो नहीं सुनते, तो मैम वो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपके साथ फ्री रहते हैं तो उस टाइम पर नहीं सुनते, ठीक है, बट क्यों ठीक है? वो आपके अंडरस्टैंडिंग होगी ना। मैं तो बोल रही हूँ कि lack of discipline is what I agree with me, because lack of discipline is there is no lack of motivation. क्या मतलब एक काम करो, अब से है ना कोई भी क्लीनिंग करेगा ना, पीछे से ना वो ताली बाजे वाला म्यूजिक बजाने का, ठीक है, ये करेंगे. lack of motivation है तो मैं ये सही है. एग्जांपल दूं, हाँ. एग्जांपल दूं। कल इन्होंने किसी को कहा था मैम कुछ चीज़ यहाँ से वहाँ हटा दो, इन्होंने 2 बार बोला, हटी वो चीज़, हटी वहाँ पे बैठो। तो पर तो again that is not his mistake ना, वही तो हम He is अपनी manager, मर्जी करवा रहे हैं. he is manager। मैंने मेरा काम किया। बिल्कुल मैनेजर ने काम कर दिया अपना, उनमें तो है ही अब तुम एक ओनर को और एक मैनेजर को नहीं कंपेयर कर सकते सबसे पहले. बिल्कुल वालों होगा नहीं, second तो नहीं, second नहीं पे रह जाएगी। नहीं, इसमें क्या हुआ, डिबेट है, इसीलिए तो बोला कि डिबेट का मतलब ही होता है कि आर्गुमेंट करो ताकि ये समझ में आए. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी हो रहा है, पर जब भी आप सैलून का अगर बात करोगे और एक मैनेजर बोल दिया कि स्टाफ बुरा है तो सब स्टाफ आके लड़ाई करने लग जाते हैं. पर ये स्टाफ समझते नहीं कि बाबा वहाँ पे मैनेजर रोक किस चीज़ के लिए रहा है या टोक किस चीज़ के लिए रहा है. अब वो बोल रहा है क्लीनिंग, मेरे पास तो अनगिनत डिसिप्लिनरी एक्शंस के तुम लोगों के मैसेजेस है, वार्निंग्स है, ऑर्डर्स है, सब कुछ है. स्टाफ गलत है यहाँ पे, मैं एग्री कर रही हूँ। तो बस अग्री कर रही हो, बिल्कुल। 1 पॉइंट हमारे में लिख ले. हाँ तो आप लिख लो स्टाफ गलत है यहाँ पे। फिर हार जाओगे, हार जाओगे तो पार्टी देनी पड़ेगी फिर. है ना? बात तो सुनिए ना, बात तो सुनिए। स्टाफ गलत है, खत्म नहीं हुआ, मैंने किया ना सर, पार्टी आप क्यों देंगे? स्टाफ गलत है, बट पावर आपकी भी होना चाहिए वो काम करवाने के लिए। वो पावर लेके कहाँ से आए? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसका सब
बात कर रहे हो, एक बार मैंने ऑर्डर दे दिया, उसी टाइम पे हो जानी चाहिए। मैं मैनेजर हूँ, आप मुझे सैलरी दे रहे हो, मैंने आपको अपने सभा में रखा हुआ है, आप न्यू हो, मैं न्यू हूँ और मैं मैनेजर की पोजीशन पे हूँ, मैं सीनियर की पोजीशन पे हूँ, तो जो मैं एक बार रूल बना रहा हूँ तो वो फॉलो होना चाहिए। न्यू स्टाफ आए चाहे ओल्ड स्टाफ आए, कोई उस चीज़ को बदल नहीं सकता। बट वो फॉलो तो स्टाफ की वजह से ही नहीं होता ना। तो वही होता है ना मैं सर कि एक पिसता है तो उसके साथ सब पिसते हैं, फिर एक स्टाफ की गलती है कि वो फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, आप बार बार स्टाफ को बोल रहे हो तो मैनेजर की भी गलती है, मैनेजमेंट की भी गलती होती है। क्या पर क्या फॉलो करवाना नहीं आता आपको रूल। अरे पर वही तो ना, उन्होंने एक रूल बनाया सबसे पहले। फॉलो करवा सकते हो आप फॉलो नहीं करवा पाते हैं, हाथ तक तो नहीं आप पर बट फॉलो क्यों करवाना है? मतलब एक बार मतलब एक काम तो वही तो आप में पावर होना चाहिए कि आपका एक बार में वो चीज वो हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया थे कंटिन्यूस चलता वहीं पे, तो वो पावर है आदमी का। तुम्हारे पास पावर नहीं इसलिए सुनते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उनको पता था ये किसी को नहीं सुना एग्जांपल, किसी को नहीं सुना मैं भी क्यों सुनूं, और ये कुछ से कर लेगा, ये इग्नोर करो। But then this is lack of discipline. So This is power not also, ma'am, power also. No. Now मैं अगर मेरी बात करूँ, मेरी खुद जब मैं जॉब करूँगी या मैं कहीं पे काम करती हूँ, so my boss, my manager or anyone who is senior to me has given me an statement, has given me an order or has given a rule and regulation that needs to be followed. So that does not mean कि वो मुझे 10 बार आके बताएगा तो मैं करूँ। And mostly respect ही होता है। नहीं, it is not about respect. It is about कि अगर आपको बोला है ना कि भाई ये चीज कर लो, तो ये चीज करना है। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए आप नहीं कर रहे। इट इज नॉट कि बाबा उनके पास पावर नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। इसके ऊपर हम ऑडियंस का वोट लेते हैं, तो आप लोगों ने अभी तक ये देखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा सिर्फ एक ही चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रही है कि पावर होना चाहिए। बिल्कुल ना। पावर से ही उन्होंने बोला है कि आप ये चीज कीजिए। उन्होंने नहीं किया तो वहीं पे तो स्टाफ गलत है हमारी ना। गलती नहीं है ना, वो आपकी गलती है, मैं थोड़ी देर उस टाइम स्टाफ की गलती है। मैनेजर वो स्टाफ को ऑर्डर दे रहा है हटा दो, 2 बार बोल रहा है उस चीज, बंदा देख के फिर भी बंदा वहाँ पे खड़ा है वो चीज, तो उनमें तो सेंस है ही नहीं ना। तो वही तो हम बस बोल रुकिए रहे ना, हैं। हाँ। बट उस तरह से अगर मैनेजर बोलता कि अच्छा अभी क्या बोलो, करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? व्हाट शुड नीड टू द नेक्स्ट स्टेप? आप खड़े ही हो, आपको मैंने कहा हटाने के लिए, आप लेके क्यों नहीं जा रहे हो वो चीज? तो उनको उस टाइम वो चीज सुनना चाहिए। उन्होंने स्लो से बोल दिया, बोले का भी तरीका होता है ना। मतलब पूजा एवरीवेयर यू आर सेइंग इज राइट कि तुम अथॉरिटी से बोलो। पूजा का ये कहना है कि तुम अथॉरिटी से, पर अगेन हम स्कूल नहीं चला रहे हैं, हम सैलून चला रहे नहीं, हम बच्चे पाल ही नहीं रहे हैं। वही तो हम लोग स्कूल नहीं चला रहे। उन्होंने एक बार बोल दिया, ही इज थिंकिंग कि भाई बंदा 18 के अबाव है, मैच्योर है एंड क्या बोलते हैं उसको, बालिग है, तो ऑब्वियसली वी हैव दैट मच ऑफ सेंस। एंड जैसे मैं बहुत एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि हम बचपन में डायपर के अंदर सब कुछ करते थे। नाउ डू वी डू इट? नो, वी डोंट डू इट। सो ऑब्वियसली वो सेंस ऑफ एबिलिटी, सेंस ऑफ थिंकिंग, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशंस है। आपको ये, आप ये तो नहीं करते हो ना कि आपको पता है कि अगर मुझे थ्रेडिंग करनी है तो मैं पाउडर लगा के करूँगी, या जो भी आपके स्टेप्स या प्रोटोकॉल्स हैं कि आप वही करोगे, तो वो क्यों करते? दैट इज नॉट डिसिप्लिन, दैट इज द वे इट हैज टू बी डन। सो द वे इट हैज टू बी डन कि आपके मैनेजर ने बोला हुआ है तो आपको करना ही है। तो अगर वो प्यार से बोले, चिल्ला के बोले या कैसे भी बोले, आपको करना है। अभी वो बंदा आपको रिस्पेक्ट देगा, इस सेइंग दैट आप ये काम कर लीजिए। तो उल्टा आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको ये करना चाहिए कि भाई बंदा रूड नहीं है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से हमको आके बोल रहा है, तो लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स फॉलो। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट देन इट इज योर फॉल्ट, नॉट हिज फॉल्ट। बहुत सारे अनगिनत है एग्जांपल्स। मैं बस एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, मैं तो किसी, मुझे नहीं पता किस चीज़ की एग्जांपल की बात करें, बस मैं बोला एक बार उसने जाके बोल दिया। अब वो स्कूल तो नहीं है कि स्केल लेके बैठेगा, अरे भाई जा तू, मार मारना के चल चल निकल आगे। मतलब हमारे तो जो मिसेस भावजा थे, मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे, बात पूछो, इसलिए इतनी इंग्लिश अच्छी है मेरी। नकल्स पे हमको मारते थे, नकल्स पे, यहाँ पे
मतलब अपन इसको नकल्स बोलते हैं, दिस पार्ट ऑफ द मैम हैंड। आपका आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है तो आप थोड़ा हेलो हेलो ऐसा लाइव में बोल रहे हैं। चेक करो आपके फोन में। हेलो एक बार आपके फोन में चेक हेलो करो। हेलो मैम का पेज ओपन करके। तुमने कौन सा लवीना मैम ही में उसको बोलो कान अपने ठीक कर। लवीना अपने फोन का अभी वॉल्यूम मैंने- बनाइए आप। मैंने अभी नोटिस किया कि मिल जाए। So it is I agree to it कि भाई ठीक है मैनेजर में पावर और अथॉरिटी होनी चाहिए, पर पावर और अथॉरिटी हर सिचुएशन पे नहीं अप्लाई हो सकती है। अब भाई एक चीज मतलब यहाँ से ये चीज उठा के वहाँ पे रखो, उसमें पावर और अथॉरिटी क्या दिखाएगा वो? उसमें तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए कि भाई मेरे मैनेजर के खिलाफ मुझे बोल रहा है वो चीज मुझे करनी है। पूरा टाइम चल रहा है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है। नहीं लैक ऑफ मोटिवेशन, इसीलिए मैं खुद नहीं अग्री करूंगी उस चीज के ऊपर, क्योंकि भाई किसी को यहाँ पे खुद का सैलून डालना है, किसी को क्रूज पे जाना है, किसी को किसी ब्रांड सी ऑब्वियसली हम ब्रांड की तरह ट्राई कर रहे हैं अपने काम को करने की, सर्विस प्रोवाइड करने की, पर ब्रांड नहीं है ये हम भी जानते हैं, क्योंकि ब्रांड का मतलब ही होता है कि 5 से 10 सैलून हुए तो आप ब्रांड से, पर वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट इज डिफरेंट। बट मोटिवेशन ये है कि भाई हमको कहीं पे इधर से जाके आगे तो बड़ा करना है। अब मुझे एक वही चीज बता दो, डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच में तुमको डिफरेंस बता दी। अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो हम जैसे कि लोकल में जाएंगे तो बार्गेन करेंगे 10 रुपये ऑफ देते 20 रुपये ऑफ देते, पर वही सेम चीज तुम मॉल में जाके तो बार्गेन नहीं करते हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का ये मतलब होता है रूल्स बनाना। नॉट ओनली डिसिप्लिन मतलब ये चीज ऐसी है, उस चीज को तुमको फॉलो करना, मतलब ये डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन है ना? अब डिसिप्लिन है कि मुझे एवरीडे उठना ये टाइम पे है, ये टाइम पे ये चीज़ करना चाहिए, ये टाइम पे ये चीज़, ये डिसिप्लिन होता है। एंड हमें कहीं से मोटिवेशन मिलता है कि मैंने ये इस बंदे को देख के मोटिवेट होकर मैं अपने आप को डिसिप्लिन में लाऊंगा, राइट? सो मोटिवेट का काम कौन करता है हमको? मोटिवेशन कहीं से मोटिवेशन भी हो हो सकता सकता है, पर इन सलाम के टॉपिक पर देखिए क्या अच्छे से सुनिए आप लोग। तो अगर तुम आउटसाइड मोटिवेशन कह रहे हो तो खुद से होके तो आप लोगों ने चेयर हिलाई नहीं, ठीक है, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। नाउ ही इज मोटिवेटिंग यू ऑल एंड ही इज मोटिवेटिंग, ही इज ऑर्डरिंग, ही इज टेलिंग, सलाम में क्लीनिंग कर रहे तो वही तो सेल्फ मोटिवेशन हुआ, है वो ना? नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट देयर, वो नहीं है, ठीक है। इसीलिए मिहिर ने आके बोला कि आप ये चीज कर लीजिए, करेक्ट? अगर मिहिर ने आके बोला कि आप ये चीज कर लीजिए, सो दैट इज एन आउटसाइड मोटिवेशन। वो करने के बाद अब आप में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ ठीक है चलो खुद से होकर तो नहीं किया, किसी ने बोला तो कर दूं। डिसिप्लिन की लैकिंग है, इज करेक्ट देन। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है हमको ही जिताने के पीछे हो। सो लेट्स से S&M स्टाफ एंड मैनेजमेंट और टाइम। सॉरी ये चीटिंग करके लिए ना कोई चीटिंग नहीं किया, ठीक है, तुम नहीं। कुछ बोल ही नहीं रहा, मुंह पकड़ लो। मोटिवेशनल नहीं मिलता है मैम, बस अपने आप को गलती हो जाती है। सिखाने वाला सही होना चाहिए। Yes, we have that topic also. शायद में होमवर्क रखा है। ये तो यहाँ पे तीन भाषा की छतरी मतलब है के लिए। मैं तो आनी रही डिनर के लिए तीनों थे ना। ये आपका जो मिहिर जरा टॉपिक का नाम लो। Respect should be earned by position or performance. अभी बोलो Respect should be earned by position or performance. इसके लिए बॉक्स होता है। चलिए आपको भी बोल रहा है। पहले हिंदी में बोलना नहीं तो। रिस्पेक्ट कैसे अर्न करते हैं? काम करने के बाद, मतलब जो आप परफॉर्मेंस है तो उसके बाद होता है, या सिर्फ आप मैनेजर हो या मैनेजमेंट हो उससे अर्न? यस, तो इसमें हम आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम तो आपके चेयर के पास में तो वही वहाँ तो आप जा ही नहीं रहे।
उसको बोलना ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास बहुत सारी चीजें बोलने के लिए हैं। चल नहीं होगा मेरे साथ। मतलब रिस्पेक्ट कैसे किसी को करनी चाहिए, बस वो मैनेजर है इसलिए करोगे या फिर वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से अगर वो एक काम कर रहा है परफॉर्मेंस तो तुम लोगों को पता है वो कैसे कर रहा है उस पे दोगे या सिर्फ वो मैनेजर इस पे दोगे? दोनों को नहीं, तुमको एक ही चीज बोलना पड़ेगा ना, तुम दोनों बोलोगी तो वैसे कैसे हो सकता है? डिबेट ही नहीं होगा दोनों पे पहली करेंगे। बात तो मैम देखो रिस्पेक्ट अगर वो पोजीशन पे है वो पोजीशन को नहीं करती, ठीक है। देन अगर पोजीशन के पे रहने के बावजूद वो अपना काम नहीं प्रॉपर्ली कर रहे, जैसे इसके पहले हमारा चल रहा था पावर, अगर उनमें पावर नहीं दिख रहा है तो लैक मुझे लगता है कि स्टाफ उनका फायदा उठाने लगते हैं, सुनते नहीं है मैम। तो नो, सो माय क्वेश्चन हियर इज तुम समझ नहीं रही हो, ये और हटा दो, या तो इसको रिस्पेक्ट दोगे या तो इसको, किसको दो? रिस्पेक्ट किस चीज से कमाई जाती है? परफॉर्मेंस करते हैं। कैसे, क्यों? परफॉर्मेंस का मतलब भी बता देती हूँ कि मैनेज कर रहे हैं सवाल को उस तरह से उसको परफॉर्मेंस बता सकते हैं, प्लस क्लाइंट का जो भी हो रहा है प्रॉब्लम्स उसको मैनेज कर रहे, स्टाफ का प्रॉब्लम जो है मैनेज कर रहे, बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे स्टाफ की, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद मैं वो चेयर के लिए है बट वो चेयर के बैठने के लायक भी रहना चाहिए। मीर पोजीशन को तो अपने देनी पड़ती है, जब वो नया आता है देन उसके परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर और लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे सही थी मतलब हाँ, सही तो भी अच्छा मैं डन को एकदम देखो पोजीशन को रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए, परफॉर्मेंस करे नहीं करे वो बहुत बात की बात है, बट अगर उसकी पोजीशन अच्छी है, वो काम नहीं भी कर रहा, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो पोजीशन की, तो मुझे लगता है वो अपना 100% और रही बात अगर उसकी पोजीशन ही सही नहीं थी तो वो बैठ ही नहीं पाता उस कुर्सी पे, उसको लायक नहीं समझता कोई ऐसा। That's so true. I'm agree with you. थैंक यू मैम। तो चेयर पे बैठने के लिए नहीं बैठने के लिए वो ना हम डिसाइड कर सकते हैं ना कोई और, वो बंदा उतना कैपेबल है इसलिए वो आया है उस चेयर पे, तो फर्स्ट उसको पहले हम बोलना चाहिए हाँ भाई तू जैसा भी कर रहा है अच्छा करेगा। अगर हमने बाल वाले को परफॉर्मेंस के ऊपर ही अपनी गाड़ी रखी ना तो वो बेचारा खत्म हो जाएगा, वो आगे चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि वो परफॉर्म करेगा तो ही मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी। गलत बोल रहा हूँ? पोजीशन मैटर है, कई हद तक मैं भी तुम्हारी बहुत डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो अलग वे में करता हूँ बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, पोजीशन की भी करनी चाहिए, माइक भी है। माइक भी करिए सुनने ही नहीं जाता तुम्हारे बात में भाई वो तो पोजीशन की सबसे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाकी वो अच्छा करे बुरा करे अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करें तो शायद वो चेंज हो सकती है। पोजीशन की रिस्पेक्ट कुछ कहना है? नहीं भाई पोजीशन के साथ साथ मैं देखो कर रहा हूँ दोनों में से एक चीज बोली, दो में से एक चीज था तो he saying position, you saying performance. मीर, तुम क्या बोल? तो पोजीशन की रिस्पेक्ट परफॉर्मेंस पहली चीज तो नहीं ले सकता। सी बेसिकली तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अर्न का मतलब है कमाना, ये हम पहले दिन की बात नहीं करें, हम कमाने की बात करें कि रिस्पेक्ट। देखो एक दिन में तुम किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, जब तुम छोटे रहते हो तब तुम अपने मम्मी पापा को भी समझने के लिए वक्त लेते हो, तुमको ये समझ में नहीं आता कि मेरी मम्मी है या मेरे पापा है, यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट, तो ये अर्न है। पहले सवाल समझो, रिस्पेक्ट हमको कमानी कैसे है, पोजीशन से कमानी है या परफॉर्मेंस करके कमानी है, ये सवाल है। समझा सवाल? हम रिस्पेक्ट करना है कि नहीं करना सवाल नहीं है, हमको रिस्पेक्ट कमाना कैसे है, हम रिस्पेक्ट पोजीशन पे बैठ के कमा सकते हैं या हम रिस्पेक्ट परफॉर्मेंस करके कमा सकते हैं।
ऑब्वियसली अगर उसको बिठाया है उस पोजीशन पे उस चेयर पे तो वो सोच समझ के बिठाया होगा तो नहीं तो बात परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली उसको कैसे मिलेगी आपको। इस चीज में एक थोड़ा मैं डिफर करूंगी क्योंकि कई बार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर इंसान एक्सपीरियंस की रहने का आवाज चला जाएगा बुलंद है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफॉर्मेंस से होता है, पोजीशन से होता है, पर यस इफ आई वुड से तो अगर कमाने की बात होती है तो आई वुड गो विद परफॉर्मेंस। अगर हम ये बोलते हैं कि सिर्फ इंसान आएगा और उसको हमने बिठाया है क्योंकि वो डेस्क पे बैठा है इसीलिए रिस्पेक्ट दो, सो आई वुड नॉट डू दैट। वन पॉइंट आते हैं स्टाफ मैं स्टाफ नहीं मतलब नो प्रॉब्लम है, मैं डाल देती हूँ राइट ना, आई एम नॉट नहीं अभी कहा खत्म हुआ, इनको भी कुछ बोलना है। मैं आपसे एग्री नहीं कहते हाँ, ठीक है। अगर हम आपसे एग्री करते हैं तब आपके पास 1 पॉइंट अच्छा, क्योंकि अभी फिलहाल तो उल्टा शारी कुछ बोल रहा है ना कि पोजीशन की रिस्पेक्ट वोटिंग नहीं चल रही मैम यहाँ। वोटिंग नहीं हम आपने मुझे समझाया डिबेट कर हिंदी रहे में हैं। अच्छे से कि पूजा, मैंने पहले कहा रिस्पेक्ट देनी चाहिए चेयर को, आपने कहा ये दो में से एक चीज करो, मैंने कहा चेयर के साथ साथ हमें ये चीज करना चाहिए। मैंने बोला इसलिए मैंने शारी को भी समझा, मीर को भी समझाया, कमाना लिखा हुआ है। कमान राइट, लिखूं हिंदी में नहीं, वो समझ रही हूँ। हाँ, अर्न का मतलब है कि रिस्पेक्ट कमानी कैसे, सिर्फ चेयर पे बैठ के कमानी है या परफॉर्मेंस दे के कमानी है। यार तुमने थोड़ी मेंशन किया कि चेयर पे ही बैठ के कमानी है। चेयर आपने पे बात बोला कि मतलब basically- मैनेजर यहाँ पे बेसिकली इतने- एज मैनेजर ओनली। मैं राइट हूँ मैम, आप लोग इतने घुमाओगे तो बात आप अलग सच है। में अभी घुमा रहे हो कि नहीं, इससे घुमा कमा लो रही या हूँ। उससे कमा लो। नहीं, इन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये दो में से एक चीज एक चूज चीज। करो। हाँ तो यहाँ है कि कमाना है, परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तभी भाई वो बंदा रिस्पेक्ट कमा सकता है, बिना performance अभी करे। हम बात कर रहे हैं कि वो आया है उसको नहीं, चेयर की ये इज्जत तो को आपको कंफ्यूजन मत हो, रिस्पेक्ट शुड बी अर्न। अर्न मतलब कमाना। रिस्पेक्ट कमाओगे कैसे? देखो मैनेजर की कुर्सी पे बैठ के कमा लोगे या परफॉर्मेंस करोगे तो कमाओगे। देखो स्टाफ तो सब हड़ियल तो बड़े ही मिलते हैं अभी इस लाइन के अगर अंदर तो फिलहाल ऑब्वियसली तुम तुम लोगों को परफॉर्म नहीं नहीं समझ करोगे में आ रहा तो था, पर मैं नहीं इसके ऊपर मैं बताती हूँ अभी कि इसको क्यों रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अभी चेयर को ही सुनो सुनो पर नहीं, मैं चाहे नहीं, मैं तो सुनो उसको position जिस की बात पोजीशन करती के लिए रखा है ना देखो उस चेयर की रिस्पेक्ट है बट जब तक उसका काम नहीं दिखेगा ऑब्वियसली उसको कैसे बोलेगी कि अच्छा हूँ। समझते हो कि तुम लोग मैम अर्न करना आपने बोला, अर्न करना राइट, अभी जैसे मीर की फ्रेंड थी कुछ दिन पहले पोजीशन तो दे दी आपने अर्न कर पाया ना कभी। तो हाँ, हुआ मैं परफॉर्मेंस बोलूँ, अब मैं बोलूँ, अर्न का मतलब तुम लोग समझे हो क्या? कमाना क्या करना है? सिर्फ चेयर से और रिस्पेक्ट, अच्छा काम करके रिस्पेक्ट अर्न करना। देखो अभी मैनेज करना सलाम को, स्टाफ को, क्लाइंट्स को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस को इम्प्रूव करना। अब शायद की मैं बात को बाइफरकेट करती हूँ, तुम्हारी बात को बाइफरकेट करूँ। मतलब डाल दीजिए मैम, आप में एक पॉइंट डाल एक दीजिए माइक दे दो मुझे जरा। क्योंकि सही रहने में भी जब गलती होगा तो फिर अरे ऐसे नहीं, मैं बाइफरकेट कर रही हूँ, फिर उस पर तुम लोग और बोलो ना, मैंने क्या मना किया? बट टॉपिक समझ में आ गई ना, हमें तो डाल दीजिए तो तुम नहीं, पर मेरा अब तक तो बताना बाकी है ना हाँ चलो position बताओ क्या है। बताओ बताओ सुनते हैं हम भी बताइए मेरा मैंने थोड़ी अग्री किया कि परफॉर्मेंस के ऊपर है। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करते हैं किसी भी पोजीशन नहीं किसी भी चीज की, अच्छा तो अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई तुम्हारा ड्राइवर है फॉर एग्जांपल कार का, तुम उसको बोलोगे एक जो भी XYZ बीप लगा देना आप स्टीविस में कुछ नहीं, क्योंकि लाइव बोलने वाली थी बस लाइव मैं। जाने वाले कोई बीच नहीं ये तो है। बाद में हम जब शेयर करेंगे तब की बात मैंने बोली थी बीप लगा देना। आगे हम बोले थे भी हाँ बीप, हाँ, बस। अरे तो? ठीक है, कॉमन सेंस की बात। तो हम हमेशा बोलते हैं ना कि ड्राइवर को कि भाई तुम ड्राइवर से भी अच्छे से बात करो वरना तुम्हारा गाड़ी को एक्सीडेंट करवा देगा, तुमको मरवा देगा, क्या कर लोगे? ओके डैमेज कर देगा तो क्या ही कर लो सर, सॉरी। हाँ, so then you always have to respect the driver. उसमें वो गाड़ी अच्छा चलाए बुरा चलाए कुछ भी नो करे, मैम, यू आर रॉन्ग दिस वे, यू आर सेइंग अर्न करना, राइट? अर्न करना अर्न करने की ही बात कर रही हूँ। अभी वो गाड़ी चला रहा है तो उसका मतलब है कि वो काम कर रहा है, उसने अर्न कर दिया होगा। ठीक है? मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ, परफॉर्मेंस तो तुम लोग बोल रहे हो, मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ। अब वो ड्राइवर की सीट पे तो बिठा ही दिया है उसको,
अब वो अच्छा चलाए बुरा चलाए क्या करेंगे? अगर गाड़ी है तुम्हारी, चलो कार छोड़ दो, कार में तो अपने पास ऑप्शन है कि ब्रेक मार दो कूद जाओ, हम प्लेन की बात करते हैं, चलो प्लेन की बात करते हैं, पायलट की बात करते हैं। अब वो पायलट है, अब वो पायलट कितनी भी ट्रेवलिंग करेगा, कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, शायद न्यू पायलट होगा, वो तो अपने को पता नहीं है कि न्यू पायलट है कि ओल्ड पायलट है। पता रहता है आप लोगों को कि न्यू पायलट है कि ओल्ड पायलट है, मतलब प्रेशर है, इतना घंटा चला चुका है, उतना घंटा नहीं चला चुका है, ठीक है, पर इतना तो हमको पता है कि भाई पायलट को जाके तो लड़ाई करे, भाई तूने इतना क्यों हिला दिया प्लेन को? ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बैठे जो पहली बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आदमी प्लेन में बसता नहीं है, सीधा निकल लेता है। अरे कुछ नहीं। तो जब एयर टर्बुलेंस होता है तब एक एक्सपीरियंस पायलट रहेगा ना, तो ही कीप योर प्लेन स्टेबल, he'll make it move but not that much, but when there is no experience he'll make it move। उतना तुमको, अगर तुम फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो तुमको थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही जाता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई जो एक्सपीरियंस वाला नहीं भी रहेगा वो भी शायद काम अपना अच्छे से जानता होगा तो कर लेगा, शायद नहीं भी एक्सपीरियंस होगा, पर अगर उसमें इनबिल्ट है तो वो शायद कर लेगा। तो इट ऑलवेज कम्स विद द पोजीशन। परफॉर्मेंस तो आप बाद में देखते हो या करो, परफॉर्मेंस देगा नहीं देगा, पर आपको रिस्पेक्ट पहले वो कुर्सी की करनी है, जो कुर्सी पे वो इंसान बैठा हुआ। वही मैं बात बोल रही हूँ ना कि अगर पायलट अगर तुम्हारा प्लेन हिला देगा तो उसको जाके कितने लोग यहाँ पे से, अभी फिलहाल हम 6 जन हैं फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग जाके पायलट को गाली देंगे? कोई नहीं। क्यों जाके नहीं देंगे, बैठ के मुझे समझ पड़ा हिला रहा है यार। अगेन तो तुम तुम्हारे मन में हो ना, फिर एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो परफॉर्मेंस की? मैंने रिस्पेक्ट तो वैसे भी देना है। स्टार्टिंग में ये चीज कहा, मैम रिस्पेक्ट होती है वो पोजीशन की, बट आपने मुझे ये चीज मैंने बोला एक चीज चूज करो, रिस्पेक्ट। तुम लोग बोल रहे हो कि अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो हमारे दिल से रिस्पेक्ट आती है, बराबर बोल रही हूँ मैं, कुछ गलत बोली नहीं। पर मेरे लिए फॉर एग्जांपल, अभी मैं नहीं नाम ले सकती हूँ, पर मेरे बहुत सारे कंपनीज में मेरे सीनियर्स थे जिनको मैं चीजें सिखाती थी, सो दैट डज नॉट मीन दैट आई डिसरिस्पेक्ट देम। आई यूज्ड टू ओनली रिस्पेक्ट देम बिकॉज़ दे वर माय सीनियर। अर्न करनी, वो उसने अर्न नहीं किया ना, अर्न किया ना उसने, वो पोजीशन पे जाके बैठ गया तो अर्न कर दिया। ये पोजीशन का पहले एक एग्जांपल है। अब आप मुझे सैलरी दे रहे हो, ठीक है, आपने कहा आप आओ, मैं आपका काम देखूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दूँ, ठीक है। हम मैं स्टाफ को ये बोल के रखते हैं भाई तुम्हारा जो ये सैलरी कभी हम तुम्हारे काम के अकॉर्डिंग तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। अब जो वो आया था मुझे बोल के भाई 30 थी, ये थी, वो थी, मुझे 40 की सैलरी, काम देख के पता चला भाई ये 20 के लायक भी नहीं था, है कि नहीं? परफॉर्म करके दिखाया तभी पता चला ना मैम। पर आपने उसको हायर तो स्टाइलिस्ट की तरह ही किया है ना, या हायर तो ब्यूटिशियन की तरह किया है ना? तब नहीं किया क्या मैम, जब पता चलता तो परफॉर्मेंस हम प्रॉब्लम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, पर आपने उसको स्टाइलिस्ट या ब्यूटिशियन पेडिक्योर जो भी XYZ पे ही हायर किया है कि बाद में उसको बोलते कि नहीं काम कर, तो अब है ना मैनेजर मत बन, सपोर्ट स्टाफ बन जा। बिलीव मी, रिस्पेक्ट में रहता है मैम मैनेजर्स की चेयर की, बट वो चेयर पे जब वो बैठते हैं ना परफॉर्म करके उनको दिखाना पड़ता है, फिर हम उनको देते हैं। पर मैं वही पूछ रही हूँ ना, तुमको एग्जांपल दिया कि ठीक है, हम पायलट का एग्जांपल पूछ जाते हैं, हम दूध धोने वाले बंदे का एग्जांपल लेते हैं, जो भैया हम एक नंबर डाल दो क्योंकि ऐसे तो आने वाला नहीं है। नहीं, आप खड़ी हो I will not, सामने आप खड़ी हो, मैं हार मानती नहीं हूँ। वही मैं कहाँ बोली, सामने आप खड़ी, मैंने ये बोला ऐसा तो पहाड़ नहीं पे, बोली, तो आप भी तो स्टाफ थे। तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे ऊपर भी जो मेरे सीनियर थे, मैं वही बता रही हूँ, मैं नाम नहीं लगता था आपको परफॉर्म उनका देख के मैनेजर के लायक थे वो, जो आप मैं क्या सीनियर बोल थे। रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जज करूँ। वो मेरे सीनियर थे तो सीनियर थे, और वो उनकी पोजीशन थी तो थी, उसमें मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे कैसे भी करके उनको रिस्पेक्ट कमा के ही उनको देनी है। शी इज अर्निंग, ही इज अर्निंग थ्रू द रिस्पेक्ट दैट आई गिव। यहाँ पे लिखा क्या, एक बार रिपीट करो आप पढ़ो जरा। Respect should be earned by position or performance। ये और लिखा हर है, हम लोग समझ में नहीं आया ये कि और लिखा नहीं है ना मैम कि लिखा है कि आप इज्जत कमा सकते हो पोजीशन से कि परफॉर्म करके, यही था। तो मैंने क्या जवाब दिया, यही ने क्या जवाब दिया कि भाई
पर मैं पोजीशन पे हूँ ना। वेट ना, तभी तो गाड़ी कहीं जा ही नहीं सकती। ऐसे तो नहीं जाती। वेट, ये लिखा है कि रिस्पेक्ट आप किस चीज को देते हो? अच्छा ठीक है, अमन बुरा मत मानना, पर मुझे एक बात बताओ, अमन हम मेरे पार्टनर है, आपके दूसरे बॉस, ठीक है ना? अमन यहाँ पे आके कुछ करते हैं, अमन आप लोगों से नॉर्मली हाय हेलो टाइप का बात करते हैं, तो आप लोग उनको क्यों रिस्पेक्ट देते हो? वो तो परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहे, उन्होंने परफॉर्म दे रहे हैं। उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, perform किया? मैं बताती हूँ। हाँ। उन्होंने एज अ मैं स्टाफ उनकी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने मलाची डाला, एक मलाची के साथ दूसरा मलाची डाला, तीसरा मलाची डालेंगे। ये परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस ही हुआ ना मैम। ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। पहले हम You are getting 2-3 topics into one. परफॉर्मेंस है जब तक मैं आपके लिए कुछ करूंगी नहीं तो आप मुझे क्यों सब जानोगी मैम? मैं अमन सर को किससे जानती हूँ? मेरे बॉस है, उन्होंने मलाची डाला, इससे मैं जानती हूँ। मिहिर को बस ये पता है कि मिहिर उनके बॉस है, बट मैं अमन सर ने मेरे लिए कुछ चीज किया तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, तो क्या परफॉर्म किया? भाई मलाची डाला उन्होंने। अरे पर मलाची उन्होंने डाला नहीं है। अरे भाई परफॉर्म, परफॉर्मेंस का ये मतलब होता है कि काम क्या किया, काम। तो मेरे लिए कहने का काम मतलब है नहीं जो कर- इन्वेस्ट कर रहा है वही आके परफॉर्म करे यहाँ पे नहीं, चीजें का, नहीं, यही बात है। नहीं वो ऐसा नहीं बोल रही, वो बोल रही कि उन्होंने इन्वेस्ट बट कर दिया इन्वेस्टर एक अलग होता है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, परफॉर्मेंस अलग अलग होता होता है। है। हम पैसे की बात नहीं कर नहीं कर रहे हैं। मैं पूरे चीज का पैसे की बात कर रही हूँ। नहीं सी एक मेरे परफॉर्मेंस पोजीशन में तो पैसे की बात ही नहीं है। लिखा है यहाँ पे नहीं बट इसमें ऑल ओवर देखने जाए तो पैसे की बात नहीं है। लेकिन हम टाइम को मैनेज करते हैं तो पैसे का होता है। परफॉर्मेंस का ये मतलब है कि अमन यहाँ पे आके तुम लोगों को बोलेगा कि मुझे आप ये चीज मत करो, आप वो चीज मत करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो, आपने बिजनेस क्लाइंट को आप ऐसा हैंडल करो, या रोज आके क्लोजिंग करेगा, ओपनिंग करेगा, या जो भी डेली चोर्स होते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसको परफॉर्मेंस नहीं काम। अभी मुझे एक बात बताओ, तुम बिना काम किए या बिना क्लाइंट किए सैलरी को नहीं ले सकती हो? ऑब्वियसली तुमको क्यों रखा है? ताकि तुम क्लाइंट्स करो, ताकि हमको वहाँ से इनकम जनरेशन हो। इट्स अ साइकिल। पोजीशन पे हो तो मुझे सैलरी दोगी ना मैम? मैं तो पोजीशन पे हूँ ना आपकी ट्यूशन, तो मुझे सैलरी दोगी ना? मैं पोजीशन के ऊपर तुमको सैलरी दे सकती हूँ, हाँ। पर मैं जब जिस तरह से तुमको अभी रिस्पेक्ट दे रही हूँ, बिकॉज यू आर माई सीनियर ब्यूटिशियन, आई एम रिस्पेक्टिंग यू, बट व्हेन यू विल नॉट गिव मी परफॉर्मेंस जो तुम बोल रही हो, तो उस हिसाब से मुझे तुमको फिर सीनियर ब्यूटिशियन नहीं बुलाना चाहिए। तो वही तो मैं भी कब से वही चीज कह रही हूँ। पर सीनियर कि ये ब्यूटिशियन दिन की हो बात है इसलिए नहीं। तुमको रिस्पेक्ट नहीं एक किए दिन ना। की बात है नहीं मानी। तुम अगर सीनियर ब्यूटिशियन नहीं होती तो हम तुमको वोटिंग कौन देते? हम वोटिंग कर नहीं वोटिंग क्यों करना है? 6 लोग हैं यहाँ पे। नहीं वोटिंग क्यों करे? उसके तो आधे दिमाग पे से नहीं जा रहा होगा, इतनी छोटी हाइट है बेचारी, तब बाउंसर जा रहा होगा, तो क्या पोजीशन वो तो वैसे भी पोजीशन को बोल चुकी है पहले। मैं तो मैम के साथ एग्री हूँ। अरे भाई कभी कभी सच्चाई का और सच्चाई ही है वो। ठीक है सुनो मेरी बात। यहाँ पे लिखा क्या है पहले मुझे पढ़ो। रिस्पेक्ट कमाना है कि पोजीशन से आ जाती? कमाना, 1-2 दिन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है? कमाना। अरे पर वो Wait ना। परफॉर्मेंस नहीं भी करेगा तो भी अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं करोगी तो तुम सीनियर ब्यूटिशियन से जूनियर ब्यूटिशियन बन जाओगी। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, रूपा एंड मैं हूँ, ठीक है, मुझे बोलते सीनियर ब्यूटिशियन नाम, ठीक है, रूपा ब्यूटिशियन, ठीक है, तो मैं परफॉर्म्स करके दिखाई हूँ तभी मुझे सीनियर किया, उन्होंने दिया ये पोजीशन है कि नहीं मलाक्षी में तुम ज्वाइन ही सीनियर ब्यूटिशियन की तरह होगी हो। अरे मैम, मलाक्षी आपने बनाया ही- स्टाइलिस्ट की तरह ही हुआ नहीं? है। मलाक्षी आपने मेरे से मिलने के 6 साल बाद बनाया। मैं 6 साल बाद की तुम पीछे की बात कर रही हो। talking only about Malachi. When you entered in Malachi, you were a senior I beautician. don't know, ये मेरे को पता नहीं था। ऐसा थोड़ी ना है। ग्रुप के ऊपर मैसेजेस दिखा दूँ? ठीक है, तो सुन रही हो आप? हाँ। तो ये हुआ, परफॉर्म करके दिखाया उनको। तो एक मिनट, अभी हम सॉरी लवीना, बट आई लव यू। मैं अगर लवीना की बात करती हूँ तो लवीना सीनियर ब्यूटिशियन है, ठीक है? क्रिएटिव ब्यूटिशियन को बोलो, 32 साल एक्सपीरियंस। पर अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ एंड दिस लवीना आल्सो नोस, प्लीज बोल दूँ लवीना आई लव यू क्योंकि तुम लाइव हो। नहीं कभी किसी दफ्तर में बहुत ही आज के देखो बिल्ली। तो मुझे अगर मैं उस हिसाब से बोलूँ तो मुझे लवीना के काम से ज्यादा तुम्हारा काम पसंद आता है। परफॉर्मेंस, काम, रिजल्ट जो भी हो, maybe that is what my
थिंकिंग इज, ठीक है, तो मैं लवीना को रिस्पेक्ट नहीं दूँ, इज व्हाट यू मीन टू से? अब इस लवीना और मेरी बात चल रही है। लवीना आपका जो भी सर्विस करती है वो आपको पसंद आता है? हाँ आता है, मैं ये नहीं बोल रही मेरी मेरी पसंद आता है, मेरा but नाम फिर लेता है नहीं। तुमने मुझे क्या बोला? ए बी, ठीक है, यू आर ए। ए पूरा कंप्लीट होगा, बी पूरा कंप्लीट होगा, फिर आप नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अगर शी इज ए, यू आर बी, आई एम डूइंग वर्क विद बोथ, लवीना को इट इज ओके, मानेगी वो भी ठीक है, नहीं पूरा नहीं मानेगी। आप कब ब्लू ड्राई करवाते थे मेरे एक फ्रेंड से, जो नहीं है मेरा फ्रेंड, अभी आप करवाते हो, तब आप बोलते थे ये ब्लू ड्राई लोग ना बहुत हीट देके करते हैं, बहुत ड्राई दिखता है। तो मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करती थी। हाँ, एमरजेंसी में आप करवा देते, नो ऑप्शन। बट जब आपके पास ऑप्शन रहता था, तो आप उनसे तो नहीं वही मैं करवाते। बात कर रही हूँ कि परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं उनको रूपा रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ रूपा ना। इज सेइंग पूजा सीनियर ब्यूटिशियन है, बट अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो उसकी सीनियर ब्यूटिशियन जैसा Thank you, रिस्पेक्ट रूपा। नहीं करेगा Thank कोई you, और रूपा। खुद भी और मैम भी। क्या Thank क्या you, क्या रूपा। पूरा पढ़ भाई यार, पूरा पूरा पढ़ ही पूरा ही पढ़ी है नहीं नहीं पढ़ बिकॉज वो सैलरी तो ले रही है, वो तो सीनियर है, पर वो उसके काबिल नहीं रहेगी तो करेगा कोई। हाँ, thank you, रूपा, I agree with you। तब से But- नहीं करे परफॉर्मर्स। ओके, तो सब हम सब रूपा होगा। आपको ये सवाल पूछना चाहेंगे, I आपका agree ये with you, मतलब है पूजा कि ma'am। आप अरे I love you too। लव यू नहीं, उसने अग्री हो रहा है उसमें। रूपा, आपका ये मतलब है कि आप लवीना को रिस्पेक्ट नहीं करते हो? Is नहीं, this वो what बिल्कुल you नहीं are करती saying? है। यस यस, लिखा है yes, yes। इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, रूपा yes, yes, देखो, मैं लिखा है, देखिए, आप समझ रही हो। नहीं, मैं नहीं करती, मैं काट मारा है उसकी। नहीं, पर वही तो बात है कि ये गलत बात है। एक सेकंड, यहाँ पे सब लोग एक बंदे से बीएड करवाते हैं बिकॉज ऑफ काम, बट पसंद कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है? हम नाम नहीं ले रहे, यहाँ पे सब बीएड करते हैं, ठीक है? काम उसका अच्छा है, यकीन है कि भाई वो बंदा वो चीज करके दे देता है, परफॉर्मेंस उसने इतना किया हुआ है, भाई सेलिब्रिटी इसका कर रहा है, इसका कर रहा है, उसका हर किसी का। तो मैम क्या किया उसने, क्या अर्न किया, अर्न क्या किया उसने? यहाँ पे कहीं लिखा है ना, अर्न कैसे किया उसने? अर्न कैसे किया, परफॉर्मेंस करके दिखा है तभी तो ना मैम। तो वही टॉपिक चल रही थी तो हमारी। ये तो बोल ही रही हूँ ना, ठीक है, उसने तो परफॉर्मेंस करके अर्न कर यहाँ ये नहीं लिखा है कि आपको रिस्पेक्ट किस चेयर को देनी चाहिए, यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट उसने अर्न कर दिया। 2 बजे बुलाया था, किसने बुलाया था? 2 बज गए? 2:50 उनको बोलो ना 10-15 तू मिनट। गड्डी को बुलाया था। जासू ने बुलाया था क्या? हाँ, करके नहीं जासू पता, का ही तू गड्डी को लाइन बुलाया था। था। मानिया, तो 2:30 का ऑफर। हाँ बोल दिया। एक तो रेती डाल दी, बस वही निकाल दे रही बहुत थी। जल्दी कौन से पानी से उनको खाना। तो तुम मुझे बोल रहे हो कि ठीक है, XYZ has gained the respect through performance. Okay, agree. So do you mean to say that you do not respect the other stylists working over here? ये चीज कभी मैं बोलूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा। No, so that's हमने not एक सवाल asking. में काम किया था, हमने यहाँ पे रुकिए ना मैम, हमने एक सवाल में काम किया था। जूनियर्स आके वहाँ पे अच्छा बिजनेस करके आपको दे देते, वहाँ पे जूनियर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी ना कि वहाँ पे सीनियर्स की, जो अच्छे पोजीशन पे थे। कौन बोला? रिस्पेक्ट नहीं होती हम थी ऐसा कौन सभी बोला? साल में 4 बार सैलरी बढ़ती थी। सैलरी अगेन तुम वापस घूमते थे सैलरी अरे फाइनल परफॉर्मेंस करके दो ये बात नहीं थी, आपको पैसे कमाते हैं। अरे परफॉर्मेंस करके दोगे तो रिस्पेक्ट भी मिलेगा, रिस्पेक्ट के साथ साथ आपको जो चाहिए वो भी चीज मिलेगी भाई। अब मैं बोलूं, विदाउट परफॉर्मेंस ओके यू आर नॉट एग्रीइंग मैं कौन एग्जाम में डाल दूं? मेरा सवाल मेरा पार्टनर बोल रहा है हम आगे बढ़ Zero सकते नहीं हैं। है। Q00 I am still on the position and I'm तुमको still on the position performance. पे ही करना है तुमको पर नहीं तो मैं पहले परफॉर्मेंस कहा था नाम। I am alone equal to all everyone. Boys you are not right. Amazing. Me cut हम एक बार एक दो वोटिंग करते 1 2 ऊपर 3 आपके पास भी 3 लोग हैं। अब मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तुमको एक सवाल क्या पूछा, तुमने बोला कि एक XYZ स्टाइलिस्ट है, ही इज अर्न थ्रू द परफॉर्मेंस। Yes. ओके सो डू यू नॉट रिस्पेक्ट द अदर स्टाइलिस्ट? इज माय क्वेश्चन इज हम रिस्पेक्ट अगर आप बोलोगे तो वो उस तरह का नहीं मिलेगा। अरे इस तरह बिकॉज सलून एक स्टाइलिश पे तो चल नहीं रहा है तो जो अच्छा अलग ठीक है है ठीक है ठीक है ठीक है। है ना मैम? BEd बिकॉज मैम अगर हम एक उस पर्टिकुलर इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो एक बंदे पे तो सलून चल नहीं रहा है। पॉइंट
बाकी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही तो वो भी टिके रहेंगे ना यहाँ पे। सी थैंक यू आई लाइक यू हरियाणा। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सब एक ही बंदे से काम कर रहे थे, मैंने ये कहा नहीं, तुम एक ही बंदा को छोड़ दो। मेरा सवाल क्या है कि तुमने एक ही बंदे से काम करवाओ मत काम करवाओ, तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम्हारा पर्सनल चॉइस है कि उससे तुमको करवाना है कि नहीं करवाना है। पर वो अगर चलो सीनियर XYZ है, ठीक है, तुम्हारे पास दूसरा भी सीनियर XYZ है जो नहीं काम करता है, नहीं परफॉर्म करता है, कुछ भी नहीं है, तो तुम उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे? बिल्कुल ऑब्वियसली मैम। क्यों नहीं करते थे क्या मैम? आप 2 मैनेजर सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर तो मैम बिल्कुल 2 मैनेजर थे, आपको तो इस चीज का कोई रिस्पेक्ट करता था क्या? तो वही तो गलत है ना। दैट्स व्हाई कोई वी करता था ऑलवेज क्या? रिस्पेक्ट द पोजीशन। ठीक है, हम इसके ऊपर आज एंड करते हैं, हम डिबेट वापस करेंगे। अब मैं कोडिंग कर रही ना मैम, इतने स्टाफ है तो आपके मैं पास। वही बोल रही हूँ, तो अभी- स्टाफ की बात नहीं कर रहे। मैम एक ऑब्वियसली स्टाफ तो स्टाफ की बात करेगा ना। मेरे पास मैनेजर 3 ही है, तो कैसे वोटिंग करवाओ? मैम 4 है, वो बंदा भी आप लोग के साइड में ही सो है। आप मुझे बताओ, आप ये समझ लो। हमारा हम समझ समझ गए। नहीं आते। आप मुझे बताओ व्यूअर्स, आप हमें बताइएगा कि ये वाला जो डिबेट का टॉपिक था, क्वेश्चन बोला। that respect should be earned by position or through performance। तो इसके ऊपर आप वोटिंग करो। यू कैन DM us, यू कैन कमेंट, आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे रेज कर देना क्वेश्चन ये मिहिर। अगेन रूपा इज सेइंग, मैम अगर कोई मैनेजर आएगा और परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो आप उसको रखोगे उसकी रिस्पेक्ट करके, इसलिए क्योंकि वो मैनेजर है। रूपा, अगर सवाल आपका ये है कि मैनेजर अगर आया हो, ये इसीलिए मैनेजर परफॉर्मेंस हो, पे डिपेंड हो। कोई भी स्टाफ हो, उसको सबसे पहली बात तो आप Comfort हायर zone कर रहे दो। हो तो उस पोजीशन के लिए ऑलरेडी हायर कर रहे हो। जब वो हायर होके परफॉर्मेंस करेगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर तो ये बात होती है कि उसकी इंक्रीमेंट होगी कि नहीं, उसका प्रमोशन होगा कि नहीं, ये बाकी की बात है। ठीक है, दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। पर अगर तुम मुझे बोल रही हो कि मैम आप उसको रखोगे कि नहीं, यस आई विल गिव देम टाइम टू परफॉर्म, बिकॉज इफ दैट पर्सन हैज बीन गिवन दैट पोजीशन, सो ऑब्वियसली he she या जो भी हो will require that much of time to show what inner abilities or capabilities that person would be having। वो मैनेजर हो, स्टाइलिस्ट हो, या कोई भी हो, मैं सबको बोलती हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पहले ही जाके जंप मत कर लो कंक्लूजन को। Yes, but then when there is someone who's senior, आपके ऊपर बैठा हुआ है, आपके ऊपर पोजीशन पे है, तो परफॉर्मेंस तो बात की बात है, वो उस जगह पे बैठा है तो उसको रिस्पेक्ट आपको देना जरूरी है। That has no second thought on it and that should not have a second thought on it, क्योंकि वो जगह का नाम ही मैनेजर है। मैनेजर का आपको अगर मतलब नहीं पता होगा तो उसका ये मतलब होता है कि हर चीज को लेके चलने वाला, हर काम करने वाला, बिजनेस देने वाला, परफॉर्मेंस देने वाला, सेल्स करने वाला, हायरिंग करने वाला, हर चीज एक मैनेजर होता है। तो भाई जब हर चीज एक मैनेजर होता है तो आप बाद में जज करो तो उसने बंदा हायर अच्छा किया है कि नहीं किया है, उसने काम अच्छा किया है कि नहीं किया, अच्छे मेंबरशिप बेचे। ये तो मैं सैलून के रिलेटेड में बात कर रही हूँ, बट इवन इफ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स आल्सो, एनी प्लेसेस, इफ देयर इज अ टीम लीडर, ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट। अभी मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि अमन परफॉर्मेंस नहीं करता है, वो आके कोई काम नहीं करता, बट ही इज एन ओनर, ही इज माय पार्टनर, तो ऑब्वियसली आप लोग रिस्पेक्ट करते हो। आपने कितनी बार, रूपा मैं आपको सवाल पूछूंगी, आपने कितनी बार अमन से बात की होगा, फिर भी आप उनको सर क्यों बुलाते हो? उन्होंने कौन सा परफॉर्मेंस अर्न किया आपके सामने? इसके ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन के ऊपर। इफ यू हैव डाउट्स, अगेन मीर एक व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर एक वोटिंग क्वेश्चन डाल देगा, आप अपना वोट उसके ऊपर कीजिएगा, जैसे पूजा चाहती थी कि उसके ऊपर वोटिंग हो और हम समझ सके कि पोजीशन के ऊपर होना चाहिए या परफॉर्मेंस पे। तो हम इसके ऊपर एक रील भी बना देंगे और हम स्टीव को बोलेंगे कि इसके ऊपर हम वोटिंग करेंगे। बोलो, हाँ, खत्म। नहीं लाइक आज का पार्ट 1 में तो हम ही जीते। नहीं, एक्चुअली एक और आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है ना अभी तो। पार्ट 1 में एक पॉइंट पर हमारा हमारे एक point मिनिमम 5 क्वेश्चन तो रहना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है ना दूसरे पे। दूसरे पे ना, पर फिलहाल तो एक खत्म थोड़ी हुआ है, ये तो अभी भी टाइम पार्ट भी 1 में नहीं तो जीत गए ना आज हुआ के है। दिन। ये मैम मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो कहा अभी अमन सर का भी, देखो मैं अमन सर को दो सिनेरियो you are तुम बोलो या मैं
फैजल बोलूं या जो भी कोर टीम है, obviously all will know Aman more. I'm not talking about not knowing, but I'm talking about performance. अगर आपको अमन पता है कौन है, उनको तो पता भी नहीं है। आप हमारी बात चल रही थी, इसलिए मैंने बोला अमन अमन सब आप- मेरे बारे में गलत ना सोच ले, कुछ भी पूछा नहीं। मैं एक्सेप्ट क्यों बोला। नहीं, अमन इज मैच्योर इनफ। अमन पार्टनर है मेरा। आपको पता है मैं कौन हूँ, आपको पता है ना? ये हमारे बॉस है, इनके साथ एक और बॉस है हमारे। हाँ, मैं बॉस कौन है हूँ, वो तो पता है जी। तुमको? हाँ, ओनर हूँ, ये जगह मेरी है। तो मेरे साथ साथ एक और है, उनका नाम अमन सिंह है। तो आप उनको रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा ना। थैंक यू, बस बस। Obviously, We are- we are- no, wait, We are- नहीं, एक second। We are done, we are done. One second, डन अभी कुछ सुनना नहीं। One second. वो जानते ही नहीं, बट मैं आप दोनों को जानती हूँ, ठीक है? तो मैंने तुम उसमें कहा कि जानने- मुझे वो पहले मेरे क्लाइंट थे, ठीक है? तभी मैं उनको सर बोलती थी, रिस्पेक्ट करती थी। बट अभी मैं उनको और ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने परफॉर्म क्या किया, उन्होंने अरे वो पर पहली बार तो performance सामने कर बैठ रहे ही नहीं रहे, इसलिए तो तुम बोल रहे परफॉर्म क्या किया। अच्छा अच्छा अरे ऐसे- पूरा सुनते नहीं है। मैं बोल रही क्या हूँ। किया उन्होंने? सलोन डाले तो भाई उन और रिस्पेक्ट है उनके लिए उस चीज में। ये पूरा सेंटेंस था मेरा। और दूसरा ये था कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्ट शुड बी अर्न। तो अच्छा, पोजीशन से वो मैं कुछ बोलूं? नहीं, हाँ, पोजीशन बाद से में होता इसके बाद है में बोल सकते कि हो। परफॉर्मेंस करके होता है। तो ये जो तो ये बात है मानी हमारा- रहेगा क्योंकि पूजा वैसे किसी की नहीं सुनने वाली है। आप लोगों ने वैसे तो देखा ही तो है। गाइस मोस्टली तो क्या आप- है यहाँ पे, मोस्टली गाइस क्या चल रहा है यहाँ पे कि आप चेयर को इज्जत दोगे कि चेयर पे बैठने वाला इज्जत के लायक है कि नहीं। वो तो बात की बात। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि एक दिन में देना, 2 दिन में मतलब देना, कमाएगा right? ही तो पूरा। तो और है है ना, ना, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा earn कहना करना। है कि अगर वो गंदा काम करे या कल उठ के आके अमन तुम लोगों को चिल्ला देगा। ये अमन से तो आपका तो टॉपिक निकाले। और अरे पर मैं अमन की इसलिए बात Simple. कर रही हूँ बिकॉज़ ही हैज दैट पोजीशन। ही इज He नॉट is कमिंग owner. वर्किंग ओवर। व्हाई दैट्स व्हाट क्या बोला आपने? He is my owner. ही इज योर ओनर। सो Yes. फर्स्ट रिस्पेक्ट कम्स एज एन ओनर। हाँ। तो भाई Not ये by कहा ये performance. दो चीज़ निकाल- अरे Not चलो, by ये दो चीज़ performance. निकाल दो। मैंने कहा ये दो चीज़ आप और अमन सर को निकाल दो। मैंने ये भी कहा, ये सेंटेंस भी कहा। ये तो एग्रीमेंट है ना ओनर। नहीं। तो अच्छा, उनको ठीक है, मैं नहीं। इनका परफॉर्म क्या किया उन्होंने? सलोन डाला ना, तो फिर बोलेगा क्या किया उन्होंने। सो लेट्स एंड दिस। हम तो गाइस आप वोटिंग करिए कि आप जिस चेयर पे बैठे हो, यहाँ पे लिखा रिस्पेक्ट शुड बी अर्न बाय पोजीशन, मैंने सवाल पूछ लिया। पोजीशन और परफॉर्मेंस। Performance. तो आप किस चीज को रिस्पेक्ट देते हो? Position. पोजीशन को देते हो कि जिस चीज को उन्होंने अर्न किया है, रिस्पेक्ट Performance. परफॉर्मेंस। तो किस चीज को आप रिस्पेक्ट देते हो? तो मैं जा रही हूँ परफॉर्मेंस की तरफ क्योंकि सलोन है यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन तो सुनो यार। मैनेजर Question- मैनेजर अरे उसमें सवाल नहीं, मेरा सवाल खत्म किया। मैनेजर के साथ में स्टाफ का डिबेट चल रहा था जिसमें इन्होंने डाल दिया बॉस को, दोनों बॉस को। बॉस को नहीं, मैं आपने कहा एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, तो मैंने भी उसको बताया आपको कि भाई इन्होंने क्या एक किया। मिनट, वो अगर कितना एक मिनट यहाँ पे सलोन मेरे है। पास एक्चुअली एग्जांपल्स बहुत सारे पर मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। पर हमारे पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है? मैं उनकी बात कर रही हूँ जो तुमसे बात नहीं करना चाहते। तुम समझ गए? समझ गए? तुम उनको रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं? तो ऑब्वियसली करिए मैम, 2-3 दिन चल। वो क्लाइंट है इसीलिए रिस्पेक्ट करें। उनकी क्लाइंट की पोजीशन है तो कितना भी वो चिल रहा है, कितना भी वो कुछ भी करे, वो गंदा यहाँ पे आके बात करे, दैट इज हिज परफॉर्मेंस बेसिकली। दैट इज हिज परफॉर्मेंस। तो भी रिस्पेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट है, ही इज ऑन द पोजीशन ऑफ अ क्लाइंट। अच्छा ठीक है, लेट्स एंड दिस। हाँ, तुम्हारा सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो तुम परफॉर्मेंस की बात कर रही हो, ठीक है, अगर तुम किसी से फर्स्ट डे मिल रही हो तो तुम पहले उसको ये पूछो कि तुम परफॉर्मेंस कैसा है तुम्हारा, नहीं, या वो फिर फर्स्ट तुम डे की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे कमाने की बात है। कमाना नहीं, मैं इन जनरल But in general, इन अच्छा, जनरल इन जनरल तो मैं अगर हम position को किसी से बदलूं। भी मिलते हैं लाइक The फर्स्ट first डे, time. हाँ फर्स्ट डे, तो हम नहीं, लोग पर ये फर्स्ट डेफिनेटली टाइमर का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि आप रिस्पेक्ट कैसे कमाओगे? काम करके कमाओगे या बस कुर्सी पे बैठे रहोगे इसीलिए आपको कमाना है? समझा नहीं? आप शायद समझ पहले गया। गलत जा रहे हैं। नहीं, वो अभी भी समझ मैं रही सही हूँ। हूँ। तो पोलिंग एक चालू कर दो। हम ये एकेडमी पे नेक्स्ट वीक तक का पोल चालू रखेंगे और हम देखेंगे। एक बार आप ये भी रिपीट करो कि यहाँ पे टॉपिक चल क्या रहा था,
स्टाफ डिबेट स्टाफ चल रहा था राइट तो माइंडसेट में तो यही रहेगा भाई तो मतलब कि एक मैनेजर respect, को हाँ। रिस्पेक्ट आपको जो स्टाफ है उनको जब परफॉर्म करेगा तो देनी है या बस वो मैनेजर है इसीलिए देनी है? समझा हाँ मुझे कब से समझ भाई तो वो अर्न करता किस चीज से परफॉर्म करके अर्न करता है कि अपने पोजीशन से अर्न कर लेता है बस ठीक है so अर्न let's- कैसे करता है पोजीशन मिलेगी तो ही तो परफॉर्मेंस करेगा ना। अब पोजीशन मिल Performance गई है। एक मिनट मैम पोजीशन मिल गई ठीक है मैनेजर की अब उसको अर्न करना है तो वो कैसे अर्न करेगा मैडम पोजीशन से वेट ना Position पोजीशन मिल मिल- गई पोजीशन पे तो है भाई वो तो परफॉर्मेंस करेगा कब जब पोजीशन मिलेगी तभी तो करेगा ना। यहाँ पे रिस्पेक्ट आप किस चीज को देते हो पोजीशन को दे मैं दिया तो पोजीशन सुनो मैं बहन पोजीशन को देती हूँ सुनो मैं ना भी। सुनना बहन मैनेजर है यहाँ पे ठीक है मैनेजर है Client आ रहे हैं एक पूजा बस so let's end this guys and next live जो रहेगा वो हमारा next Monday रहेगा 9 बजे हेयर का बट इसके साथ साथ हम ये वोटिंग पोल भी चालू रख रहे हैं एंड आज का टॉपिक हम एंड करते हैं एंड होप आपको ये झगड़ा अच्छा लगा होगा हमें वैसे भी honey रोज wax झगड़ा हनी वैक्स ठीक है तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा नेक्स्ट वीक भी हम लोग लड़ाई करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है लड़ाई करने के लिए वही तब सारे स्टाफ को बट आई एम नॉट तब और सारे स्टाफ सारे बैठेंगे। सारे स्टाफ के खिलाफ ही मैं ही सब खड़ी But I'm रहूंगी, not तो agree because I'm not deny. I'm only saying this है आप पोजीशन पे बैठ गए हो बट अगर परफॉर्मेंस नहीं करो तो अर्न कैसे करोगे अर्न और उसने ऑलरेडी कर चुका पोजीशन पे बैठ है ना कर लिया ना तो अभी क्या करना है उसको क्या चीज करना है उसको परफॉर्म करना है तो फिर मैनेजर्स को आप क्यों निकालते ठीक हो? है चलो we'll end this over here and Guys, thank you before- guys for watching us and coming on our live and मेल पोल चालू कर लेना हम हमारे WhatsApp कम्युनिटी के एंड हम एक हमारे रील भी बना देंगे जहाँ पे हम इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट का पोल चालू करेंगे तो प्लीज आप वोट कीजिएगा और हमको बताइएगा वोटिंग करिए देखिए पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैनेजर वर्सेस डिबेट विद स्टाफ ओके बाय सो गाइस इज्जत कमानी पड़ती है कि पोजीशन पर बैठने से मिल जाती है बस बाय बाय कमा लिया इसलिए तो कुर्सी के लिए आ